शांति। समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर्स में आने वाली पुनर्जन्म की घटनाओं में भी जब इंसान खुद को पिछले जन्म में भी इंसानी शरीर के बारे में बताता है कि वो पिछले जन्म में भी एक इंसान था, खुद को पिछले जन्म इंसानी शरीर में ही देखता है और फिर बताता भी है, तो फिर पशु योनि में पुनर्जन्म किस आधार पर माना जाए? आज इस बारे में बात करते हैं। आइए जानते हैं। कई बार आपने अखबारों में भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि किसी बच्चे ने बताया है कि पिछले जन्म में मेरे वहाँ वो माँ बाप थे, ऐसे ऐसे मेरा घर था, फिर वहाँ जाकर देखा गया तो वो सारी बातें सच निकली। एक डॉक्टर ने इस बात पर 500 केसेस पर रिसर्च की, लेकिन सभी ने जो बताया वो बात भी सही थी, राइट निकली, सही निकली। वहाँ मेरा घर था, ये मेरे माँ बाप थे, ये मेरा कमरा था, जाके देखा वो सब बातें सच निकली। लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि मैं पिछले जन्म में कुत्ता था या कोई जानवर या पक्षी था, कोई चिड़िया थी या कबूतर था। मैं सभी ने यही कहा कि इंसान था और फलाने घर में रहता था। आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा, क्या किसी ने बताया कि मैं पिछले जन्म में कोई जानवर था या पक्षी था? नहीं ना। तो सच्चाई यही है कि कोई इंसान जानवर वगैरह नहीं बनता। यह तो था 84 लाख, यानी कि लख, मना देखना भी होता है, यानी कि हम अपने 84 जन्मों को देखें, 84 लाख। लेकिन ये ज़रा सी गलती हो गई और 84 लाख को 84 लाख योनियों में परिवर्तन कर दिया। लख का मतलब होता है देखना, लेकिन गलती से लख का लाख बना दिया, तो योनियों में परिवर्तन कर दिया। जैसे शिव है, अब इस नाम में से अगर ई की मात्रा हटा दे, श ईव, शिव में से ई की मात्रा हटा दे, तो क्या बन जाएगा? शव। कहाँ? शिव। कहाँ? शिव नाम, भगवान के लिए शिव नाम, और कहाँ शव, मुर्दे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़रा सी गलती से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, मतलब का बेमतलब निकल जाता है। आकर 4,84,000 जीव भ्रमत मही तही अविनाशी, ये चौपाई रामायण से है, जिसका मतलब है कि मनुष्य आत्मा 4 युग में 84 जन्म लेकर भ्रमण करती है। भ्रमण। 1,84,000, यानी कि हम अपने 84 जन्मों को देखें, जानें, लेकिन ज़रा सी गलती हो गई तो हमने 84 लाख योनियां समझ लिया। 84 लाख नहीं है, लेकिन इस 5000 साल के चक्र में एक आत्मा के ज़्यादातर, अधिकतर, ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म होते हैं और कम से कम एक जन्म। आज तो इंसान अपने कर्म से इतना नीचे गिर गया है कि जानवर से भी बदतर बन गया है। इसलिए एक इंसान की तुलना जानवर से कर देते हैं। बोलते हैं ना कई लोग, कुत्ते की तरह भौंक रहा है, कोए की तरह काय काय कर रहा है। माना कि किसी जानवर की इंसान से तुलना नहीं करेंगे, लेकिन इंसान की तुलना किससे करते हैं? आप देखेंगे कभी भी किसी भी जानवर की तुलना इंसान से नहीं करते, लेकिन इंसान की तुलना जानवर से कर देते हैं, क्योंकि इंसान कर्म से इतना नीचे गिर गया है। इंसान बहुत सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन आज इंसान कर्म से इतना नीचे गिर गया, इसलिए ऐसी बातें बोल दी जाती हैं।
तो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं वो सामने चित्र में दिखाया है। 5000 साल पहले सतयुगी दुनिया थी। तो परमात्मा ने जब दुनिया बनाई थी तो ऐसी नहीं बनाई थी जैसे कि ये आज है, जैसी हम आज देख रहे हैं। आज से 100 साल पहले भी हमारे बुजुर्ग कहते थे कि पहले हवा भी शुद्ध हुआ करती थी, पानी भी शुद्ध हुआ करता था, मीठा हुआ करता था, पानी में स्वाद होता था। वो समय था, लेकिन आज हवा, पानी सब दूषित हो गया है, सब पॉल्यूटेड हो गया है। पहले की सूखी रोटी में जो ताकत थी, जो आनंद था, जो स्वाद था, वो आज कितना ही अच्छा कुछ खा लो तब भी नहीं, दवाइयाँ डाल रहे हैं तब भी स्वाद नहीं मिलता, वो चीज़ नहीं मिलती, आनंद ही नहीं मिलता, क्योंकि आज इनके अंदर इतनी केमिकल दवाइयाँ डाल रहे हैं। वो एक तरह से स्लो पॉइजन, धीमा जहर है जो हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। केमिकल जो आजकल खानों में डाला जाता है, इसलिए बीमारियां भी ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो पहले आत्मा सतोप्रधान थी तो प्रकृति भी बहुत सतोप्रधान थी। आप देखेंगे पहले के जो आज भी लोग जिंदा हैं, पहले के लोग, वो कितने ताकतवर हैं, कितनी चुस्ती है उनमें, कितनी फुर्ती है। आज भी चल फिर सकते हैं, आराम से काम करते हैं, कुछ भी करते हैं। और आज के लोगों को देख लो, छोटे छोटे बच्चों को ही देख लो, आंखों पे चश्मा, सर में दर्द है, पैरों में दर्द है, किसी को कुछ हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को। फिर बड़े होकर के आजकल कितनी जो बच्चे 14 से 16 साल की उम्र के होते हैं, 18 साल की उम्र तक आते आते खून की कमी कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है बच्चों में। डिप्रेशन हो रहा है, चल फिर नहीं पाते हैं, कितनी कमज़ोरी रहती है। तो पहले के खाद्य पदार्थों में ताकत थी, हवा में भी ताकत थी, पानी में भी मिठास थी। पहले की सूखी रोटी भी अच्छी लगती थी, आनंद आता था उसे खाने से। आज की रोटी देख लो, पानी देख लो, पानी पीने में स्वाद नहीं आता। पहले आत्मा सतोप्रधान थी तो प्रकृति भी बहुत सतोप्रधान थी, बहुत सुंदर थी। प्रकृति की हर चीज बहुत खूबसूरत थी। फलों में, फ्रूट्स में स्वाद हुआ करता था, टेस्ट हुआ करता था, सब्जियों में भी स्वाद हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे आत्मा तमोप्रधान होती गई, प्रकृति भी तमोप्रधान होती चली गई। तो शुरू में जब ये दुनिया थी बहुत सुंदर थी, 100 साल पहले ऐसी थी। तो सोचो सबसे पहले जब इसकी शुरुआत हुई सतयुग में कैसी होगी, कितनी खूबसूरत होगी। अच्छा, ओम शांति।